वेलकम टू हेलो इंडियन इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, आप इंग्लिश की जर्नी में काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि अब हम किस प्रकार से अलग अलग सेंस अपने सेंटेंस में देते हैं। किसके माध्यम से? वर्ब कॉम्बिनेशन के माध्यम से। वर्ब कॉम्बिनेशन, जब हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को जो ये दोनों मिलकर के कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसको हम वर्ब कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ आपके माइंड के ख़जाने में मैंने अभी तक डाली कि कितने प्रकार के वर्ब कॉम्बिनेशंस आप सीख चुके हैं और आज उसमें एक पर्ल, एक मोती और ऐड करेंगे कि पास्ट में ये कार्य चल रहा था, ये आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिएगा, ये आपका चार्ट है। हम पहुँचे सेकंड कॉलम, सेकंड बॉक्स, यहाँ पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस अपने आप इसके नाम से ही हमें इसका मीनिंग पता लगता है। पास्ट मीन्स पिछली बात और कंटिन्यूस मतलब लगातार चल रही थी। पास्ट मतलब थी, लगातार कोई कार्य चल रहा था। आप इंग्लिश में उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखिए, उसके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वॉज या वर। हेल्पिंग वर्ब को हम टाइमर भी कहते हैं और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। ये हमें कंटिन्यूटी बता देती है और वाज वर हमें पास्ट बता देता है। ओके, सपोज़ आपके फादर आपसे पूछ रहे थे कि आप मोबाइल पर क्या कर रहे थे और आप मेरे से कहना चाहते हैं मैं यूट्यूब पर इंग्लिश सीख रहा था। ये आप अपने फादर से कहना चाहते हैं। कैसे कहेंगे? देखिए, ये इंग्लिश में लिखा है, मैं यूट्यूब पर इंग्लिश सीख रहा था। पास्ट कंटिन्यूस का बन गया। ओके, कार्य पास्ट में लगातार चल रहा था। तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि इस सेंटेंस में मैं वाज या वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करूँगा। तो स्टार्ट होंगे, सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट पहले आएगा मैं की इंग्लिश हो गई आई, और ये रहा हमारा वर्ब कॉम्बिनेशन सीख रहा था के साथ था के लिए हमारे पास आएगा वॉज, और सीख रहा, सीखने की इंग्लिश आपको पता है लर्न, LEARN, और रहा कंटिन्यूटी शो करने के लिए लग गया ING, लर्निंग सीख रहा था। आई वॉज लर्निंग, मैं सीख रहा था इंग्लिश। क्या बचा? यूट्यूब पर, ऑन यूट्यूब। ओके, तो इस प्रकार ये जो वर्ब कॉम्बिनेशन है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये वर्ब कॉम्बिनेशंस आप चेंज कर करके नए नए एक्सप्रेशंस दे सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप मेरे से एक क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आप ये तो बता दीजिए कि वॉज या वर किन किन के साथ आएगा, क्योंकि इस बॉक्स में तो दो टाइमर्स हो गए, वॉज एंड वर। तो आपको अच्छी तरह पता है कि टाइमर कौन सा आता है, इसका डिसीजन सब्जेक्ट लेता है। ईजी है। सब्जेक्ट आपका आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, क्या सेंस निकल रही है इससे? सिंगुलर, एक। सिंगल सर्कल मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, इनके साथ आप वॉज का यूज़ करेंगे। और यदि आपका सब्जेक्ट यू है, वी है, दे है, ये ज़्यादा सर्कल मतलब प्लूरल, बहुवचन। अगर आपका सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तब आप वर यूज़ करेंगे। ओके, वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ भी, और प्लूरल के साथ वर, यू के साथ भी वर आता है। आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, अमन वॉज, सुमित वॉज, यू वर, वी वर, दे वर, बॉयज़ वर, गर्ल्स वर, ज़्यादा के साथ वर। अंडरस्टूड? ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पर। सपोज़ करिए मैं आपसे, आपकी मेरी कन्वर्सेशन चल रही है और मैं आपसे ये कहता हूँ कि कल आपके घर पर कौन व्यक्ति, कौन आपका मेंबर क्या क्या कर रहा था, ये मुझे बताइए। तो आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे? सबसे पहले माइंड में अपने फीड करिए कि पास्ट की बात कंटिन्यू मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एक व्यक्ति ये कार्य कर रहा था। तो वॉज या वर में से एक यूज़ करूँगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले सपोज़ आप अपनी मदर के बारे में बताना चाहते हैं। आप किचन में गए थे, आपने देखा था कि आपकी मदर खाना बना रही थी। तो आप मेरे को कैसे बताएंगे? मेरी मम्मी खाना बना रही थी, ये आप मेरे को बताना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है?
मेरी मम्मी, माय मदर बना रही थी। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। तो ये वर्ब कॉम्बिनेशन है हमारा, बना रही थी, क्योंकि ये मदर सिंगुलर है, एक है, इसलिए वॉज। और बना रही, बनाने की हो गई कुक, और कुक के साथ हमने ऐड करा आईएनजी, कुकिंग। माई मदर वॉज कुकिंग, मेरी मदर बना रही थी, मेरी मदर पका रही थी, क्या, खाना, ऑब्जेक्ट, फूड। तो इस प्रकार आपने वॉज, वर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी की हेल्प से मेरे को ये बता दिया कि आपकी मदर खाना बनाने का एक्शन कर रही थी। तो दिमाग में, माइंड में आपको विजुअलाइजेशन करना है, मानसिक चित्रण करना है। बोलते हुए भी कोई भी सेंटेंस आप बोलें, माइंड में विजुअलाइजेशन करिए कि ये कार्य तो लगातार चल रहा था, मैं ये बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में वॉज या वर होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी। ये जो सेंटेंस की आत्मा है, ये जो सोल है, यही आपको सबसे पहले माइंड में लानी है। माई मदर की स्पीकिंग इंग्लिश भी नहीं लानी है आपको, ना भोजन, फूड लाना है आपको दिमाग में। पहले वो कॉम्बिनेशन सबसे पहले दिमाग में आ जाना चाहिए। अंडरस्टूड? दैट्स वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट आप मेरे को अपने भाई के बारे में बताना चाहते हैं कि मेरा भाई टीवी देख रहा था, ये आप बात मेरे को कहना चाहते हो। सिंपल, ऊपर वाले के बेस पे ऐसे ही बनेगा, मेरा भाई। तो मेरा भाई के लिए आप क्या बोलेंगे, माय ब्रदर। ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक भाई की बात कर रहे हैं, वॉज। माय ब्रदर वॉज, देख रहा, देखने की हो गई वॉच, और उसमें ऐड करा आईएनजी, वॉचिंग। माय ब्रदर वॉज वॉचिंग, मेरा भाई देख रहा था, क्या देख रहा था, वर्ब से कनेक्टेड वर्ड क्या है, टीवी। माय ब्रदर वॉज वॉचिंग टीवी, मेरा भाई टीवी देख रहा था। यानी कि मेरा भाई जो है, आप अपने भाई के लिए बता रहे हैं कि टीवी देखना एक्शन ये लगातार कर रहा था। नेक्स्ट, आप अपनी सिस्टर के बारे में बताना चाहते हैं, विजुलाइज करिए, ये काम चलता रहना चाहिए। अपनी सिस्टर की पिक बनाइए दिमाग में, विजुलाइज करिए, वो कर रही थी, आप बताना चाहते हैं कि वो मेरी बुक पढ़ रही थी, मेरी किताब पढ़ रही थी, ये आप मेरे को बोलना चाहते हो। कैसे बोलोगे? तो माय सिस्टर ना बोल के यहाँ पे आप मेरे को वह, फीमेल के लिए, सिंगुलर के लिए शी बोलकर बता रहे हो। ओके, वह मेरी किताब पढ़ रही थी। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, ये भी सिंगुलर है। वॉज, पढ़ रही, पढ़ने की इंग्लिश हो गई रीड, और रीड में आएंगी रीडिंग। शी वॉज रीडिंग मेरी किताब। तो अपनी बुक के लिए आप क्या कहेंगे, माई बुक। शी वॉज रीडिंग माई बुक, वो मेरी किताब पढ़ रही थी, यानी कि आपकी किताब पढ़ रही थी। इस प्रकार से आप वो क्या एक्शन कर रही थी, पास्ट कंटिन्यू, वॉज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सपोज आपके घर में पार्टी चल रही थी और आप उसको एंजॉय कर रहे थे, तो आप मेरे से कैसे कहते हैं, पास्ट में ये काम चल रहा था, आप पार्टी का एंजॉय कर रहे थे, तो आप अपने लिए क्या बोलेंगे, वी। हम पार्टी का आनंद ले रहे थे, स्टार्ट हो जाइए, वी, हम की इंग्लिश हो गई, आनंद ले रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। तो प्लूरल के साथ क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यू में वर। वी वर, आनंद ले रहे थे, आनंद लेने की इंग्लिश हो गई एंजॉय, और कंटिन्यूटी के लिए लगाया हमने आईएनजी, वी वर एंजॉइंग पार्टी का, द पार्टी, वी वर एंजॉइंग द पार्टी। तो एकदम से दिमाग में विजुलाइज करिए कि आपने सेंटेंस ये बोला और मैंने भी विजुलाइज करके इस बात को समझ लिया कि आप सब, तो मैंने कैसे पिक बनाई अपने दिमाग में, किस प्रकार से मैंने विजुलाइज किया कि आप क्या कह रहे हैं, आपको भी लेकर के मैंने दिमाग में, अपने माइंड में आपकी पिक बनाई कि आप ऐसे पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं, और भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो रूम है वो डेकोरेट हुआ है। तो इस प्रकार से इंजॉयमेंट होता है। तो ये विजुलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पर स्पेशली मैं फोकस कर रहा हूँ। नंबर 2, सेंस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। हमें यहाँ पर हमने हिंदी इंग्लिश लेकर के चल रहे हैं, लेकिन आप इसको सेंस लेकर चलेंगे। दिमाग में आप बार बार हिंदी के सेंटेंस, इंग्लिश के सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं करेंगे, आप केवल विजुलाइज करेंगे कि आप पार्टी कर रहे हो, डांस कर रहे हो, इस प्रकार से डेकोरेट है आपका घर, तो आप कहना चाहते हैं वी वर इंजॉइंग द पार्टी। सीधा बोलना है आपको, ये नहीं कि माइंड में पहले इंग्लिश हिंदी का सेंटेंस लाना है, ऐसी गलती मत करिएगा। सीधा विजुलाइज करिए और पास्ट कंटिन्यू को दिमाग में रखिए, वॉज या वर यूज़ करूँगा,
और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज़ करूँगा। तो कुछ ही टाइम में ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो शुरू में तो आपको माइंड में अपने लाना पड़ेगा कि वॉज वर्ब यूज़ करूँगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जब आप ऐसे सेंटेंस 200-300 सेंटेंसेस बोल करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तब आपको बार बार आपको ये वर्ब कॉम्बिनेशन पहले सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आपका माइंड बहुत स्पीडली वर्क करेगा और उस दम से वो समझ लेगा कि ये कंटिन्यू पास्ट की बात है, वॉज वर्ब यूज़ करके आईएनजी लगानी है। ये फिर आपका माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको बाय एफर्ट ये करना पड़ता है, सोचना पड़ता है पहले कि ये वॉज वर्ब लगाऊंगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाऊंगा। पहले ये एफर्ट करना पड़ता है, तब ये हम सक्सेसफुल होते हैं। तब हमारे मुंह से अपने आप इंग्लिश निकलती है, जैसे कि हिंदी सीखते हैं हम, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट आप चलते हैं। ओके, तो सपोज़ आपकी मेरी कन्वर्सेशन हो रही है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यूट्यूब पर इंग्लिश सीख रहे थे, ये आपने मेरे को बताया था अभी। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश ऑन यूट्यूब। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपको कौन पढ़ा रहा था, तो अब आप मेरे लिए कह रहे हो, मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे लिए यू कहोगे। आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो आप मेरे को यू कहोगे। तो कैसे बोलोगे हिंदी में? आप इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो आपकी इंग्लिश क्या हो गई? यू। आप सामने वाले को, हर सामने वाले को यू कहते हैं। तो अब आप ये सेंटेंस मेरे लिए बोल रहे हो, टीचर के लिए। यू पढ़ा रहे थे, तो यू के साथ भी वर्ब होता है, बिकॉज यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो इसलिए इसको इंग्लिश में प्लूरल ही माना जाता है। ओके, यू वर, तो यू के साथ क्या आता है? वर आता है। यू वर पढ़ा रहे, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, और उसमें लगाया आईएनजी, ये बन गया हमारा कॉम्बिनेशन, यू वर टीचिंग इंग्लिश। ओके, ये आपने मेरे को बोला और मैं समझ जाऊंगा कि आप यू बोल रहे हैं, तो ये सेंटेंस मेरे लिए बोल रहे हैं। ओके, दैट्स क्लियर। ओके, अब आपका मेरे पास एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर सिंपल सेंटेंस तो हम सीख गए, अब हर बॉक्स में तो 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं, तो बाकी नेगेटिव और दोनों इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे? वो आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑन बोर्ड बना करके भी दिखाता हूँ। दैट्स वेरी इजी। क्या करेंगे? टाइमर के साथ नोट लगा देंगे। ये रहा टाइमर, वाज नॉट, इसका नेगेटिव तैयार हो जाएगा। टाइमर को बाहर ले लेंगे, यस नो क्वेश्चन क्या वाला हो जाएगा, उससे भी पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, 4th स्टाइल शुरू हो जाएगी, व्हेन, व्हाई, व्हिच, वेयर, हाउ। दैट्स वेरी इजी। जैसे कि आपने प्रेजेंट कंटिन्यू में सीखा था, सेम वैसी पैटर्न है, बार बार वही पैटर्न चलेगा। सिंपल सेंटेंस, टाइमर के साथ वर्ब, मेन वर्ब, उसका नेगेटिव बनाना है, टाइमर के साथ नॉट, मेन वर्ब। इंट्रोगेटिव बनाना है, थर्ड सेंटेंस क्या वाला, जो हिंदी में तो क्या से स्टार्ट होता है और इंग्लिश में टाइमर से स्टार्ट होता है। टाइमर को सबसे पहले लगा दीजिए, यस नो क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, और टाइमर से भी पहले कोई क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, बाकी उसके आगे सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो वो स्पेशल क्वेश्चन तैयार हो जाता है। वेयर, कहाँ, व्हेन, व्हाई, व्हिच, हाउ, कोई भी यूज़ करिए। ओके, सपोज सिंपल सेंटेंस, वह मेरी किताब पढ़ रही थी, ये आपका हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। ओके, ये आप मेरे को बता रहे हैं वह मेरी किताब पढ़ रही थी, तो हम सेंटेंस कैसा बनाया था? शी वॉज रीडिंग मेरी किताब, माई बुक। शी वॉज रीडिंग माई बुक। तो विजुअलाइजेशन करिए कि आपकी सिस्टर है और वो बुक पढ़ रही है, लेकिन बुक किसकी है? वो आपकी है, इसलिए आपने अपनी बुक के लिए बोला माई बुक। और अगर इसी का नेगेटिव बनाना है तो यहाँ टाइमर के साथ नोट लगा दीजिए, शी वॉज नॉट रीडिंग माई बुक, वह मेरी किताब नहीं पढ़ रही थी। दैट्स वेरी इजी। शी वॉज नॉट रीडिंग माई बुक, नोट लग गया। हेल्पिंग वर्ब के साथ, टाइमर के साथ नोट लगा करके हम सिंपली नेगेटिव बना देते हैं। इसमें कोई स्पेशल सीखने की बात नहीं है, आप सिंपल सेंटेंस सीखते ही बाकी सारे बना सकते हैं इसके तीनों। ओके, क्या वह मेरी किताब पढ़ रही थी, ये जो सिंपल सेंटेंस है, शी वॉज रीडिंग माई बुक, ये वॉज को सबसे पहले बोलिए, तो वो यस नो क्या वाला सेंटेंस बन जाता है। ओके, इसमें क्या की इंग्लिश अलग से वॉट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइमर जब भी इंग्लिश में सबसे पहले होगा वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या वाला क्वेश्चन बन गया होगा।
ओके, जिसका आंसर कि यस में होता है या नो में होता है। वॉज शी, ये देखिएगा वॉज को बाहर लिया बस, वॉज शी रीडिंग माई बुक, वॉज शी रीडिंग माई बुक, क्या वह मेरी किताब पढ़ रही थी। तो क्या भी यही बताएगा, क्योंकि ये टाइमर है, था थे थी भी यही बताएगा। ओके, और अगर आप फोर्थ यानी कि इंट्रोगेटिव सेकंड पूछना चाहते हैं, वह मेरी किताब कब पढ़ रही थी, तो इंग्लिश में कब की इंग्लिश सबसे पहले यूज़ करिए। टाइम पूछ रहे हैं आप, व्हेन, और उसके बाद ये जो यस नो क्वेश्चन है उसी के साथ एडजस्ट हो जाता है। व्हेन वाज शी रीडिंग माई बुक, व्हेन वाज शी रीडिंग माई बुक, यह क्वेश्चन बन गया। ओके, क्वेश्चन वर्ड के बाद टाइमर जरूर आता है, उसके बाद सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंपल से बोल बोल के प्रैक्टिस करिए, बोलिए, किसी को सुनाइए, फिर और किसी से सुनिए, क्योंकि लिसनिंग भी ज़रूरी है, स्पीकिंग भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी हैं। ओके, नोट बनाइए, रजिस्टर मेंटेन करिए। ओके, ये ज़रूरी है। इसके बाद देखिएगा ये जो यस नो क्वेश्चन होता है, इसका यही फर्स्ट वाला आंसर होता है। वॉज शी रीडिंग माई बुक, सपोज आप मेरे से क्वेश्चन करते हैं, वॉज शी रीडिंग माई बुक, क्या वह मेरी किताब पढ़ रही थी, और मैं आंसर देता हूँ शी वॉज रीडिंग योर बुक, क्योंकि आप तो अपनी बुक को बोलेंगे माई बुक, और मैं आपकी बुक को बोलूँगा योर बुक। ओके, तो माई के प्लेस पे मैं योर बोलूँगा, शी वॉज रीडिंग योर बुक। अगर मैं मना करूँ कि वह आपकी किताब नहीं पढ़ रही थी, तो शी वॉज नॉट रीडिंग योर बुक। ओके, तो हर व्यक्ति अपनी बात के, अपनी चीज़ के लिए माई बोलता है, दूसरे की चीज़ के लिए योर बोलेगा। ओके, और यदि आप ये वाला क्वेश्चन मेरे से पुटअप करते हैं, व्हेन वाज शी रीडिंग माई बुक, वो मेरी बुक कब पढ़ रही थी, तो पहले सिंपल आंसर चलता है शी वाज रीडिंग योर बुक, और आपने टाइम पूछा तो मैं लास्ट में टाइम बता दूंगा। ये इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ वाले का, शी वाज रीडिंग योर बुक, टाइम पूछा व्हेन, व्हेन का टाइम मैं दे रहा हूँ इन द इवनिंग, वह आपकी बुक पढ़ रही थी शाम को। व्हेन, टाइम पूछा, टाइम मैंने बता दिया, ये रहा टाइम। प्लेस पूछते वेयर, वेयर तो मैं प्लेस बता देता, इन द रूम। शी वॉज रीडिंग योर बुक इन द रूम। दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ईजी है, यू कैन डू ईजीली। ओके, प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस करिए, मोर प्रैक्टिस विद वॉइस, विद साउंड, आवाज़ के साथ, हल्की आवाज़ के साथ आप बोलिए। किनको, ये जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूँ इनको, ये टॉपिक लर्न इंग्लिश, इसमें आएगा यूज़ करना, यही 4 सेंटेंसेस बनाना। आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, फिर नेगेटिव बनाना, आई वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश, फिर यस नो क्वेश्चन बनाना, वॉज आई लर्निंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश सीख रहा था। ओके, फिर क्वेश्चन वर्ड बनाना, स्पेशल क्वेश्चन, वेयर वॉज आई लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश कहाँ सीख रहा था। ओके, इस प्रकार के हर टॉपिक से 4 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाना, सपोज आप मेरे लिए कह रहे होंगे तो यू बोल के बनाएंगे सेंटेंस। इन सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना, क्योंकि जब भी टॉपिक हम देते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जो आपको सिखाया गया है वो कॉम्बिनेशन आप उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस बनाइएगा। और प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, इस टॉपिक पर भी 4 सेंटेंस बनाइए, ही को सब्जेक्ट के रूप में लीजिए, और इन्जॉय द पार्टी, इसमें सब्जेक्ट के रूप में वी को लीजिए, और 4 सेंटेंस बनाइए, उनको बोलिए, दूसरे सुनिए, अपना रजिस्टर दूसरे को दे दीजिए, फिर उनसे सुनिए कि मेरे सामने बोले इसको। तो लिसनिंग से भी आपका सेंटेंस कॉम्बिनेशन, वर्ब कॉम्बिनेशन दिमाग पर रहेगा कि ये बार बार वॉज या वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बोल रहे हैं, तो इसका क्या मीनिंग है, पास्ट में ये एक्शन चल रहा था। अंडरस्टूड। ओके, इसके अलावा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो ये, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। और कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल हेजिटेशन फील मत करिए, आप कमेंट करके मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, और मुझे उसका आंसर देने में बहुत खुशी होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस जर्नी, थैंक्स अ लॉट।